नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। विधानसभा पुस्तकालय समिति के लोग धनबाद पहुंचे। इस दौरान धनबाद के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा की गई। वहीं बैठक में सभापति इरफान अंसारी ने अध्यक्षता की। इस दौरान मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर चूक है इनकी। अगर और सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधन या प्रशासन या जो भी वहाँ आउटसोर्सिंग चला रहे हैं वो ऐसी कौन सी कमी कर रहे हैं कि लोगों को इस हद तक उतरना पड़ रहा है कि अपनी हक को, अपने अधिकार को मांगने के लिए जो है ऐसा करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर, और अगर कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हुई है और ऐसी घटना हुई है तो प्रशासन को और जो है इस पर, जैसा पहले भी उन्होंने किया है कि भौरा में टालना चाहा है या और भी जगहों पर बहुत जगह प्रशासन ने टाला भी है ऐसी घटनाओं को। लेकिन अगर आज की घटना पे अगर नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं कमी है इस बात में उनके। और क्योंकि आप वहाँ के एमएलए भी हैं और सारे वोटर्स जो मजदूर हैं वो मजदूर आपस में उलझ रहे, एक दूसरे से भाई भाई पे जो है बिल्कुल पथराव कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जो है जो प्रबंधन है, बीसीसीएल का प्रबंधन, जिसने सालों से आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ मिलकर अपनी साठगांठ एक बैठा कर जो वो चलाते आ रहे हैं, और ये गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं निकलता है कि उनको उनका हक नहीं मिलता, ये गुस्सा इसलिए भी निकलता है कि वो जो ओबीडम के पहाड़ लगाकर और वहाँ आम जनता को जो परेशान करते हैं ये आउटसोर्सिंग वाले ओपन कास्ट माइनिंग से, उनकी बिजली पानी सब कुछ काट दिया जाता है, उनको पुनर्वासित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो गुस्सा है, नाराज़गी है, वो कहीं ना कहीं इस रूप में निकलती है। आज सेक्रेटरी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या आप इस विषय में लेकर उनसे वार्ता करेंगे? मैं प्रयास करूँगी। भारत सरकार के कोयला सचिव अनिल जैन धनबाद पहुंचे, जहां धनबाद के झरिया क्षेत्र में कुजामा, तीसरा झरिया सहित कई कोलियरियों और झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से पुनर्वास के लिए बन रहे बेलगड़िया में टाउनशिप का निरीक्षण किया। इस दौरान बीसीसीएल के सीएमडी और जिला प्रशासन से उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, बीसीसीएल के जीएम शामिल थे। वहीं कोयला खदानों के निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर पौधारोपण भी किया गया। करेंगे, उनसे प्रगति पूछेंगे कि जो भारत सरकार ने योजना स्वीकृत की थी उसके अंदर क्या प्रगति है, कितना लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सका और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका बैठक भी लेंगे। फायर परियोजना सिर्फ हायर को ही दिया जाता है, मतलब आउटसोर्सिंग को दिया जाता है सर, क्यों? डिपार्टमेंट ये डिटेल जो है आपको लोकल लोग बताएंगे, हमको नहीं मालूम। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, आपने क्या बताया कि मतलब निजी कंपनी को दे दिया जाता है। जो फायर परियोजना है वो बीसीसीएल निजी कंपनी को आउटसोर्सिंग के तहत कोयला निकालने किसी भी तरीके से करे, जो सबसे अच्छा तरीका हो वो अपनाए। अपने को प्राइवेट लोगों से क्या, वो भी तो भारतीय नागरिक ही है जो काम करते हैं। बीसीसीएल के पास संसाधन की कमी नहीं है, कंपनी के पास संसाधन सरप्लस है मजदूर। बीसीसीएल जो है वो कोयला उत्पादन की कंपनी है, आग बुझाने की कंपनी नहीं है। तो हायर पे तो आग बुझाने वाला काम वो एडिशनली कर रही है और इसी बहाने और कोयला भी निकाल रही है। तो जो भी उसको, अगर उसके पास क्षमता 50 मिलियन टन की है तो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अगर और 50 कर सके तो अच्छी बात है ना। तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने का। 9 जगह एक देख रहे हो ना, गोकुल पार्क कैसा है, अच्छा है। ऐसा ही आज 9 जगह पे बनने के लिए साहब के हाथों से उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है और आने वाले दिनों में वो पास शिलान्यास वो भी। धनसा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर गुरुवार की सुबह जमकर बवाल हुआ। लोडिंग में हिस्सेदारी के लिए भाजपा, मार्क्सिस्ट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक आमने सामने हो गए। देखते ही देखते पथराव होने लगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प के दौरान गोली चलने की भी बात कही जा रही है। कई वर्ष पूर्व यहाँ से हम लोगों को कुछ गाड़ी यहाँ से कोयला मिलता था धनसार से, और बीच में इसको बंद कर दिया गया। तो 2018 से लगातार ये विश्वकर्मा प्रोजेक्ट बंद है और हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोग आधार कार्ड चेक करके, जो माझी बस्ती के लोग हैं वो काम भी करें और हमारे धनसार के लोग भी काम करें, और उसमें आधार कार्ड चेक कर लिया जाए। जो लोग लोकल है वो उसमें काम करें। तो आज हम लोग को पेपर के माध्यम से पता चला कि एजेंट के द्वारा अलॉटमेंट बनाया गया और गाड़ी आने वाला है, तो हम लोग गाड़ी लोड करने के लिए सब। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के परथावा बस्ती निवासी रविकांत महतो के आवास में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई।
स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग की लपट तेज होते देख सुदामडी पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सुदामडी पुलिस ने झरिया के अग्निशमन विभाग के वाहन को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि रविकांत महतो ड्यूटी गए हुए थे, उसके परिजन घर में थे, तभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बागमारा के सिजुआ में बिहार जनता खान मजदूर संघ के प्रधान कार्यालय का जीर्णोद्धार के बाद आज विधिवत उद्घाटन मजदूर संघ के केंद्रीय महामंत्री कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संघ के संस्थापक स्वर्गीय सकलदेव सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं संघ के महामंत्री रणविजय सिंह ने कहा है कि स्थानीय मजदूरों की समस्याओं का निवारण अब त्वरित तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीसीसीएल में श्रमिकों का वेतन देर से भुगतान किया जाना एक गंभीर विषय है, जिसके लिए संघ संबंधित बीसीसीएल के उच्च अधिकारियों से बात करेगी। साथ ही बाघमारा के कोल डंपों में व्याप्त असंगठित मजदूरों की समस्या का जिम्मेदार स्थानीय बीसीसीएल अधिकारी हैं। इस समस्या के लिए संघ द्वारा एक रणनीति तय कर मजदूरों के रोजगार को नियमित की जाएगी। मजदूर संघ का आज कार्यालय का उद्घाटन था और इस अवसर पर हमारे तमाम जो हमारे बिहार जनता खान मजदूर संघ से जुड़े हुए हमारे ब्रांच सेक्रेटरीज, एरिया सेक्रेटरी, एचसीसी मेंबर सबको हम लोग जुट करके इस कार्यक्रम का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, दीप प्रज्वलित करवाया गया। और सबसे हर्ष की बात यह है कि ये संगठन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी स्वर्गीय शहीद सकलदेव सिंह जी के द्वारा। बाघमारा में कहीं ना कहीं जो कोल डंप्स में जो सुविधाएं मजदूरों को असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम लोगों का भी एक रणनीति तैयार हो रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और नए तरीके से हम लोग कोल डंप्स पर और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किस तरीके से उनको हम लोग लाभ पहुंचा सकें, किस तरीके से उन लोगों को जो भी सुविधाएं मुहैया करा जा सके, उस पर हम लोग। धनबाद के स्कूल ऑफ डांस ने सराय ढेला में प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी संस्था कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए आगामी 31 जनवरी को हीरापुर वेडिंग बिल्स हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें कोरोना योद्धाओं को, जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पत्रकार और वैसी संस्थाएं हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण किया, रक्तदान किया, उन सारे कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान बाल कलाकारों द्वारा मनमोहक नृत्य और संगीत प्रस्तुति भी पेश की जाएगी। मैं इसकी सहायता कर रही हूँ। एक्चुअली एक सपोर्ट भी सिस्टम होना चाहिए, तो ऑनरेरी बेसिस पे आई एम सपोर्टिंग काजल झा बिकॉज वो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम करने जा रही है, एक रिवॉर्ड दे रही है फॉर द वॉरियर्स। तो वॉरियर्स जो कोरोना फाइटर्स के रूप में मैं बस इसको एक मॉरल सपोर्ट के रूप में खड़ी हुई हूँ और इसको जहाँ तक हो सके इसका सहायता कर रही हूँ और उसका हेल्प कर रही हूँ। और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये SDD डांस क्लासेस है, एक छोटा सा डांस क्लास है। यहाँ पे हम लोग एक कोरोना फाइटर करके हम लोगों ने थीम रखा है, कोरोना फाइटर। इसमें जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फोटोग्राफर, मीडिया, जितने भाई लोग हैं जो कि ऑन ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनको हम लोग टारगेट रख रहे हैं। प्लस जो कोरोना के ड्यूरेशन में जो ब्लड डोनेशन किए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival,
Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनसा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर दो गुट आमने सामने जुट गए। इस संबंध में बताया जाता है कि पिछले 3 वर्षों से बीसीसीएल के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग का कार्य बंद है। बीसीसीएल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन मामले में संज्ञान लेकर कई बार समझौता वार्ता करा चुकी है, परंतु निष्कर्ष नहीं निकल पाने की वजह से कोयला उठाव का कार्य ठप था। आज पुनः लोडिंग पॉइंट पर कार्य शुरू किया जाना था। इसी को लेकर भाजपा और जेएमएम का झंडा लेकर दोनों गुट अपनी अपनी दावेदारी के लिए लोडिंग पॉइंट पर छुट गए। एहतियातन पुलिस भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच चुकी है। सर अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, लोडिंग के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लोड करते थे सर। हम लोग को देखिए 25 साल 26 साल से हम लोग लोड करते थे। कहाँ लोडिंग करते थे? विश्वकर्मा प्रोजेक्ट चानक नीचे को प्योर धनसा थाना था, वहाँ से हम लोग लोड कर रहे थे। तो वो लोग बोला, हम लोग लोड करते करते वो लोग बोला कि हम लोग को ज़मीन आई। तो हम बोला ज़मीन आया तो तुम लोग अपना नौकरी मांगो, हम लोग की टोकरी छीन रहा। तो वो लोग बोला नहीं हम लोग नौकरी लेंगे। तो हम लोग बोला तुम लोग नौकरी लो, हम लोग नौकरी लेंगे। उसके बाद उन लोग को नौकरी हुआ सर। उसका बाद उन लोग हम लोग का वीडियो छीन लिया। तो छीन लिया तो फिर हम लोग के यहाँ धरना किया। तो उसका बाद हम लोग के माल भी देने लगा, गाड़ी भी देने लगा, हम लोग लोड करने लगे। उसका बाद कुछ आदमी लोग का सिखाया तो हम लोग के बंद किया। और यहाँ पर हम लोग लोडिंग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारा 3 साल से यहाँ पर रोजगार बंद हो गया है। और रोजगार बंद होने के कगार पर हम लोग सब भुखमरी के स्थान पर हैं। आज क्या होने वाला है? आज लोडिंग चालू होने वाला है। प्रबंधक हम लोग को आश्वासन दिए थे कि 28 तारीख को आप लोग को गाड़ी देंगे, जिसको आप लोग को लोडिंग करना है। तो हम वो गाड़ी लोडिंग करने के लिए सभी जमा हुए हैं। कितने वर्कर हैं आप लोग? हम लोग 650 हैं। 650। हम लोग विश्वकर्मा प्रोजेक्ट लोडिंग पॉइंट में 20 से 25 वर्ष पूर्व से लोडिंग करते आ रहे हैं। उसी लोडिंग के मामले पर स्थानीय लोगों को उसमें लोडिंग कार्य में लगाया जाए, इसी मांग पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। गुड्डू जी, मतलब आप पर वर्चस्व को लेकर के, रंगदारी को लेकर के लोगों का कहना है कि आप रंगदारी मांग रहे हैं गाड़ी को लेकर के, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रंगदारी का जहाँ तक मामला है, मासस के लोग आज निरसा में हो या यहाँ हो, जहाँ भी राजनीति किए ये लोग, उस कारखाने को, उस लोडिंग पॉइंट को बंद करने का काम किए। हमारा मांग सिर्फ इतना है कि अगर माझी बस्ती ला बेड़ा के जितना भी मजदूर हैं वो लोडिंग पॉइंट पे लोडिंग करे, आधार कार्ड जांच हो जाए और जो भी बचे वो धनसार के लोग उसमें लोडिंग पॉइंट में काम करें। मैंने प्रबंधक जिस तरह से हम लोग का बात हुआ है, आज लोडिंग पॉइंट में लोडिंग होना चाहिए। प्रशासन की तैयारियां किस तरह है? प्रशासन का भी तैयारी बहुत अच्छा है। अगर आज किसी कारण बस लोडिंग रुकता है या फिर किसी तरह के हंगामे होते हैं तो क्या करेंगे फिर आगे? नहीं, यदि लोडिंग रुकते हैं तो हम लोग घनघोर विरोध में जाएंगे और घनघोर आंदोलन करेंगे इस बीच में। इसलिए आज हम लोग को किसी प्रकार का जिस तरह से भी हो मजदूर को रोजगार आज हम लोग को मिलना चाहिए। झरिया के वार्ड नंबर 45 में श्रेष्ठ नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा कई लोगों की आंखों की जांच की गई। मौके पर पार्षद किरण देवी सहित कई लोग मौजूद थे। आज हमारे वार्ड नंबर 45 धनबाद नगर निगम
आज श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आज यहाँ एक जांच शिविर का आयोजन हमने करवाया है और धनबाद के सराय ढेला सेंट्रल हॉस्पिटल से विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुबह से लगातार जांच किया जा रहा है। जांच करने के क्रम में यह क्षेत्र बहुत स्लम एरिया है, भारी संख्या में गरीब लोग निवास करते हैं जिनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं होता है, ना ही जांच कराने में वो सक्षम है। इस परिस्थिति में हमने यह सोचा अगर शिविर लगाकर जांच कराया जाए निःशुल्क, यहाँ गरीबों को बहुत राहत मिलेगा। इसी के अंतर्गत सुबह से सैकड़ों महिलाओं, माताओं, बहनों, भाइयों का यहाँ तांता लगा हुआ था। लगातार यहाँ डॉक्टर जांच कर रहे हैं। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन से एक बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस लाइन से रणधीरवा चौक, लोबी सर्कुलर रोड होते हुए सिटी सेंटर, पूजा टॉकीज से श्रमिक चौक होकर वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई। एसएसपी ने बताया है कि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना इस रैली का मेन उद्देश्य है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है पिछले 18 फरवरी से और उसी को लेकर के बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। आज पुलिस लाइन से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूकता फैलाने की। इसी क्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि पब्लिक तक ये बात पहुंचाई जाए कि सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने और बाकी लोगों की भी सुरक्षा का जान माल का खतरा को हम लोग न्यूनतम कर सकें। अवेयरनेस से कितना फ़ायदा मिल रहा है? इस अवेयरनेस से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जनता को इस बात को जानने की ज़रूरत है, जागरूकता की आवश्यकता है और पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। धनबाद हस्तशिल्प संघ के बैनर तले रणधीरवा चौक पर गुरुवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के नेताओं ने मांग किया है कि वो लोग विगत कई वर्षों से हस्तशिल्प का मेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, परंतु विगत मार्च 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सरकार द्वारा लगा मेला प्रदर्शनी पर लगाए गए रोक की वजह से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में वर्तमान काल में जब स्थिति समान होती दिख रही है तो उन्हें मेला प्रदर्शनी लगाने की इजाज़त दी जाए। हस्तशिल्प संघ धनबाद की ओर से हम लोग जो स्वदेशी मेला लगाते हैं और भी विभिन्न तरह का हैंडीक्राफ्ट का मेला का आयोजन होता है। मेले का जो उद्देश्य होता है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके पास पूंजी कम होता है, जिनके पास प्रचार प्रसार करने का पूंजी नहीं होता है, वे लोग मेला के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। विगत मार्च से कोविड के कारण मेला प्रदर्शनी पूरे झारखंड राज्य में बंद है। अब जबकि स्थिति सामान्य हो चुका है, हम लोग झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी इन्हीं मेला के माध्यम से चलता है, हम लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत उत्पन्न हो गई। बागमारा के कतरास पुलिस को 2 आपराधिक कांडों में सफलता लगी है। पहला कांड कतरास में दिसंबर में हुए छिनताई और मारपीट कर जबरन रकम ट्रांसफर कराने का कांड में 2 अपराधी और विगत हफ्ते बाइक चोरी के असफल प्रयास में संलिप्त एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से छीने गए मोबाइल और ट्रांजैक्शन में प्रयुक्त दोनों मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। पूरे मामले की जानकारी बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। तो रास्ते में उसे 4 लोगों ने रोक करके उसके साथ लूट की घटना कारित की है और उसके द्वारा मोबाइल और 30,000 नकद उससे छीन लिया गया था। और उस कांड का जब अनुसंधान किया तो हम लोग ने पाया कि जिस मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस मोबाइल का जो यूज़र है वो भी इस कांड में सम्मिलित था और मोबाइल के लोकेशन के आधार पर ही और ट्रांसफ़र के डिटेल के आधार पर ही उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साइबर एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सामने से उसने लूट किया था, आमने सामने से उससे मोबाइल छीना था और वहीं पे सामने उससे पिन मांग करके उसके द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। गिरफ्तार व्यक्तियों को अभी आगे की कार्रवाई करते हुए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इनका नाम है, एक हिमांशु कुमार विश्वकर्मा जो यहीं कतरास का रहने वाला है। दूसरा जो अभियुक्त है, गिरफ्तार अभियुक्त विनय चौहान है।
इसके अलावा 2 अभियुक्त फरार हैं इसमें, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।